जो आपने देख लिया वही पेपर आया ना जो हमने दिया था। तो यही इसीलिए बोला जाता है आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस कारण जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम हर हमेशा आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस चैनल में ही आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है जो आपका पेपर में आने वाला है। तो देख लिया होगा आपने, इसके पहले आज विज्ञान का जो पेपर हुआ आपका, उसमें आपको कंप्लीट जैसे का वैसा पेपर सेम मिल गया था, पूरे उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। आज है आपका मैथ्स का पेपर और देखिए हमने मैथ्स के पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आपके लिए आ गए हैं। पर उसके पहले आपको करना क्या है बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए अब आपको करना क्या है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी जो पेपर हैं वो आगामी जो भी आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पर आपने देखा ना, जो पेपर डाला था वही पेपर आ रहा है। इसके लिए तो चैनल को बार बार सब्सक्राइब करो करके बोला जाता है, जिससे कि आप लोगों का फायदा अधिक से अधिक हो। तो आज हम पहले कक्षा छठवीं का पेपर लेके आए हैं। इसके बाद कक्षा सातवीं और कक्षा आठवीं का अपलोड थोड़ी ही देर में होने वाला है। एक कर दिया गया है, एक होने वाला है, जिससे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कक्षा छठवीं गणित का पेपर समझते हुए हल करते हैं। यहाँ पर पेपर में आपको दिया गया है पहला प्रश्न, 4000 एक दाही 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। 4000 बोले तो यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, 4000 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 4000। अब दाही बोला था तो दाही में कितना हो जाता है, 0 और 1, और कितना बोला है, 3 इकाई, 3 इकाई यहां पर। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 4013, अर्थात पहले का हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, हमें इस छायांकित भाग को गिन लेना है। पहले कितने हैं छायांकित भाग, कितने, 3। अब टोटल भाग जो बचे हुए हैं शेष वो कितने हैं, 5। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, अर्थात हमारे कुल भाग कितने, 8, और छायांकित भाग कितने हैं, 3। तो 3 जो रहते हैं, जो हमें हल करने बोलता है, जो बोला है हमें छायांकित भाग बताइए, तो 3/8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। आगे का प्रश्न देखेंगे। अब आगे का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तीसरा, घड़ी में 1:30 की स्थिति, घड़ी है ये, आपको पता है यहां पर 12, यहां पर 6 है, और यहां पर कितना, 1 है, और यहां से जो काटा है ये और ये, तो ये किस प्रकार का कोण बना रहे हैं यहां पर। तो अब हमको दिख रहा है ये कैसा कोण बना रहे हैं, अधिक कोण, अर्थात तीसरे का बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, चौथे नंबर क्वेश्चन है, साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं, 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है। तो 350 यहां लिखिए और 126 को ऐसा करके घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यहां पर उधार लाए 10, 10 में से 6 गए तो कितना आ गया, 4, 4 में से 2 गए तो यहां पर 2, और यहां पर 3 है, 3 में से 1 गया तो यहां पर आ जाएगा 2, अर्थात 224 पेज। तो चौथे का बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। पांचवे का उत्तर देखेंगे, एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो एक तार की लंबाई 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बोले तो 100 और 1 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 101, अर्थात हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, पांचवे का ए सही हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। ऐसा नहीं कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, और आगामी जो भी पेपर आएंगे उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और पूरा वही पेपर मिलेगा। इसके लिए तो कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके सभी ग्रुपों में सेंड कर दो, जिससे कि दोस्तों का भी अधिक से अधिक फायदा हो जाए। देखेंगे, दशमलव संख्या इतने का भिन्न रूप होगा, इसको हमें दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो जो संख्या दी गई थी यहां पर देखिए 0, 2, 5, 0 हमने लिख लिया। अब बटे में दशमलव का 1, बाद में 3 संख्या है तो ये 3 जीरो। अब एक संख्या से एक संख्या का 1 जीरो कट गया, ऊपर वाली संख्या का 1 जीरो, नीचे वाले से कट गया, तो 25 के बटे कितना बचा यहां पर, 25 के बटे यहां पर बचा कितना, 100 बचा। अब इसको भी हम भिन्न के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 होता है, 25 चौके 100। तो आपका यहां पर 1 के बटे 4 ऑप्शन है क्या, नहीं है, अर्थात उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी, 25 के बटे 100। आगे देखेंगे सातवां प्रश्न, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा। 20 गुणा 10 कर दीजिए तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 200 घन सेंटीमीटर, क्योंकि एक डिब्बी का 10 घन सेंटीमीटर के बराबर, तो 20 माचिस की डिब्बी का 10 गुणा 20। आठवां है, एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर चलती है की दूरी तय करती है, तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 720 के बटे में क्या कर दीजिए आप, 8 कर दीजिए, तो 8 एकम 8,
8 नाम 72, 8 शून्यम शून्य, अर्थात बी उत्तर 8वें का हमारा सही हो जाएगा 90 किलोमीटर। 9वां प्रश्न देखेंगे, दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी? 100 में 200 जोड़ा तो 300 आया, 300 में 200 जोड़े तो 500 आया, 500 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 700। तो 9 में का सी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आता है, टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा टैली चिन्ह बनाते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1 4, और ये ऐसी जो लकीर गई है वो 5। इसी प्रकार इसके 5, फिर इसके 5 और इसके कितने बीच में नहीं आइए, मतलब 4, 5 5 10, 10 और 4 कितना? 14। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 10वें का बी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन प्रश्न जो हैं सॉल्यूशन वाले, उन्हें सॉल्व करके हमने बताया गया आपके सामने। देखिए बिल्कुल अच्छे सॉल्यूशन दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से हल करके समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूं। पर करना क्या है बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आपको इसी चैनल में मिलता है। एक दुकानदार की प्रतिदिन औसत बिक्री एक दिन की 3925 रुपए, तो उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी? एक दिन की जब इतनी है तो हमें पता है दिसंबर में कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 3925, दिसंबर माह में कुल दिन 31, तो दुकानदार द्वारा दिसंबर माह में कुल बिक्री 3925 गुणा 31, तो करे तो कितना आ गया? 1,21,675 रुपए की। कितने रुपए की होगी? 1,21,675 रुपए की वो एक माह जो दिसंबर का उसमें बिक्री करता है। अगला प्रश्न देखें, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो 1/8 गुणा 2 करे तो पहली निकल गई, 2 का गुणा इसके साथ करे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 8 तिरे 24, दूसरी हो गई, 4 एकम 4, 8 चौके 32, मतलब 4 के बटे 32, ये कौन सी हो गई? दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, 0 से 9 तक के संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देते? हमें 0 से 8 तक गिनती लिख लेना, फिर उनको हल्का सा आधा घुमाना आपको, और फिर पढ़ना है क्या वह पहले जैसे ही अंक दिखाई देते? जी नहीं, आप लिख के देख लीजिएगा। आपको जब आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब इनको आधा घुमाइए आप, तो आपको एक जैसे का वैसा दिखेगा, 0 भी जैसे का वैसा पढ़ लोगे आप, और यहां पर आप 8 को भी जैसे का वैसा पढ़ लोगे, अर्थात 0 1 और 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, 14वां प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग के एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर, अर्थात हमें वर्ग चारों तरफ से समान होता है, तो एक साइड हम लगाएंगे तो 3 सेंटीमीटर की टाइल लगेगी, तो टाइल का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कर दीजिए, 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी? 3, तो 3 चौके 12, अर्थात हमें क्या टाइल का परिमाप कितना? 12 सेंटीमीटर टाइल का जो परिमाप रहेगा वह हम उपयोग कर सकते हैं, अर्थात निकल गया हमारा टाइल का परिमाप 12 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे आप 15वां प्रश्न है, मैंने इसके पहले की भी वीडियो जो बनाया था आपके पिछले पेपरों के, वह पूरा सेम पेपर आया है। ये पेपर भी आप देख लीजिए, 100 में से 100% के साथ यही पेपर आएगा। देखेंगे यहाँ पर, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है और इसमें लड़कियां 3/4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या हमें बताना है। देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 244, लड़कियां कितनी हैं? 244। अब यहां पर 3/भाग, कुल विद्यार्थी 244 है, लड़कियों की संख्या की याद करना है, तो 3/4, 4 से भाग दी तो कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, मतलब का वहां कितना आ गया? 61 आ गया। अब 61 गुणा 3 कर दीजिए तो 183 क्या हो गई? ये लड़कियां हो गई। अब लड़कियों की संख्या जब निकल गई तो कुल संख्या में से हम लोग जब 183 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, मतलब 244 में से 183 गया तो कितना आया? 61 आ गया, अर्थात जो 61 जो आया है वही क्या है? लड़कों की संख्या है। आगे देखेंगे 16वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 16वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए आकृति नेट को उनसे बनने वाले ठोस आकृतियों से मिलाइए। तो देखिए यहां पर जो वर्ग बनेगा, घन बनेगा, वो इस आकृति से बनेगा। त्रिभुज के अंदर देखो शंकु के आकार का, वो इस आकृति से बनेगा, और ये वाली आकृति जो है वो इससे बनेगी। तो इस प्रकार से आप इन्हें मिला लीजिएगा जैसा हमने मिला दिया है। और कोई भी डाउट लगता है तो आपको कमेंट करना है, कमेंट करके निश्चिंत होकर पूछिए।
आप देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो हैं उनमें हम जो भी कमेंट करता है उसके तुरंत आंसर दे देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कमेंट कीजिए उत्तर और पाइए। पहला, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? तो टैंक का आयतन बराबर 750 घन मीटर, तो टैंक का लीटर में आयतन होता है 750 गुणा 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 7,50,000 लीटर। अर्थात 750 घन मीटर में 7,50,000 लीटर क्या है? वो जो घन का आयतन है लीटर में। ठीक है, 18वां प्रश्न देखेंगे अब आप लोग। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 18वां प्रश्न कह रहा है आपसे, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो घनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ऊपर भुजा जो बॉक्स है घनाभाकार, उसका घन निकाल दीजिए, और नीचे जो है जो हमें निकालना है बॉक्स का, उसका घन लिख दीजिए। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से 2 गया तो 2, 2 से 2 को 4 को काटे तो फिर 2, 2 से फिर ये 4 को काटे तो 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी ये वाला भी 4 लिखो, ये वाला लिखो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ गया? 8। अर्थात कितने घनों की संख्या हो जाएगी? घन की संख्या 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। कुल पौधे कितने? 144। एक पंक्ति में कितने लगते हैं? 12। तो अतः पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 144 के बटे 12, तो 12 एकम 12, 12 12 144। अर्थात जो बगीचा है उसमें टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? उसमें टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 12 है। देखिए 19वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए देने हैं, तो बताएं 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुका होगा? तो 1 महीने में दिया धन बराबर 2500 रुपए। ठीक है, तो 2 साल में दिया धन या 24 महीने में, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 12 दूनी 24, तो 24 महीने में दिया धन कितना हो जाएगा? 2500 एक महीने का था, तो 2500 गुणा 24 कर दिए, जो हमारा 60,000 रुपये आ रहा है वह 24 महीनों का आ जाएगा। अर्थात हमारा उत्तर 20 का कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये जो है वह 24 महीनों में अनिल मकान के लिए जो कर्ज लिया था उसका देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है आपके सामने। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? कमेंट करके बताओ मुझे। 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 का 2, लंबाई कितनी? 12, चौड़ाई कितनी? 8। तो 12 और 8 को जोड़ें तो कितना हो गया? 20। और ये 2 सामने का गुणा है, ये 2 सामने का, तो कितना हो गया? 20 गुणा 2 करें तो 40 सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चों? ये जो 40 सेंटीमीटर आया वह हमारा आयत का परिमाप निकल गया। अब हमसे बोला था आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, तो देखो अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 गुणा 8, तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके लिए? 96। अब ये भी सेंटीमीटर में है लंबाई और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। अर्थात 96 सेंटीमीटर का वर्ग हमारे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है बच्चों। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? दिया गया दंड आलेख किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसकी भी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, उसका है वो, में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो पहले ग्राफ को देख लीजिए, आप बहुत अच्छे समझ लीजिए। यहां पर देखिए ये विषय है और ये प्राप्तांक है। हिंदी में कितने? 80 प्राप्त किया है, फिर अंग्रेजी में 60, गणित में 70, फिर 50 किस्में करा है संस्कृत में, फिर 45 किस्में किया है सामाजिक विज्ञान में, और 30 किस्में किया है बच्चों विज्ञान में। तो अब यहाँ पर हमें देख के इसको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला
पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो देख लेते हैं हम लोग। अब भी हमने देखा था, ये देखो, ये हिंदी में कितने प्राप्त किया उसने? 80 अंक प्राप्त किया। तो क्या लिख देंगे हम लोग? हिंदी इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए? तो ये देखो, ये विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए थे 30। तो हमारा क्या हो जाएगा? विज्ञान, दूसरे बी का उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, सी क्या कह रहा है बच्चों? विद्यार्थी के हिंदी एवं संस्कृत विषयों के अंकों का अंतर कितना है? पहले हमें हिंदी के भी जानना होगा, संस्कृत के भी जानना होगा। तो हिंदी का कहाँ है? हिंदी का ये देखो, ये रहा। हिंदी में कितने प्राप्त किया उसने? 80। संस्कृत में कितने प्राप्त किया उसने? संस्कृत कहाँ रहा आपका? ये। तो दोनों का अंतर करना है। तो हिंदी के कितने हो गए? 80। संस्कृत के कितने हो गए? 50। तो हिंदी के अंकों में से संस्कृत के अंक को घटा दीजिए। तो 80 में से 50 आपको वैसा घटाते नहीं आता, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग। अब घटा सकते हैं आप, यहाँ पर घटाइए। 0 में से 0 गया तो यहाँ पर 0, 8 में से 5 गया, यहाँ पर 3, तो अर्थात कितना आया यहाँ पर? 30। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने हल करके लिख दिया है। 80 में से किसको घटा दिया हमने? 50 को। तो कुल कितना आ गया? 30 आ गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए हैं? हमें देखना पड़ेगा हिंदी में कितने अंक थे। हिंदी में 80 थे। अब बताओ हमें ऐसा कौन सा विषय है जिसने आधे अंक प्राप्त किया? मतलब कि 80 का आधा कितना होगा? 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 40। तो ऐसा कौन सा विषय है जिसमें उसने 40 अंक प्राप्त किया? तो 40 वाले से सीधे से लेते भी चलो तो आपको कौन सा विषय मिला? ये सामाजिक विज्ञान मिला ना। तो कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान विषय है, जिसमें हिंदी से आधे अंक लिए गए हैं। ठीक है, आगे अगला देखो बच्चों, पहले सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। आप पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ई नंबर का प्रश्न कह रहा है, विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो 45 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विषय देखिए यहाँ पर, ये रहा हमारा 45 वाला। कहाँ रहा 45 वाला? ये सॉरी, यहाँ तक ही है। तो देखो, हिंदी में अधिक है, फिर किस में? अंग्रेजी में अधिक है, फिर इसमें भी अधिक है। कौन? गणित में। और फिर किस में अधिक है? संस्कृत। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और फिर संस्कृत। ये कैसे हैं? ये 45 से अधिक अंक प्राप्त किए गए सब्जेक्ट हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट रह गए हमारे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, उनमें कम अंक प्राप्त किया था उसने, इसलिए यहाँ पर हमने उनको नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आपने देखा, मैंने पूरा आपको कक्षा 6वीं का गणित का जो पेपर अभी आने वाला है आपको अर्धवार्षिक में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा करवा दिया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको पूछ लीजिएगा, पर यही पेपर आने वाला है और 100% यही पेपर आएगा। फिर भी डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछिए कुछ भी, और इस प्रश्न में कुछ भी समझ नहीं आया हो तब भी आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको करना क्या है, लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, मतलब सॉरी, चैनल को जाइए, चैनल के नीचे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब जो भी पेपर है अगले जो आने वाले हैं, आपके होने वाले, उन पेपरों के भी वीडियो में अपलोड करते हुए चलूंगा। 7वीं और 8वीं के गणित का पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।